प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स से आपके सामने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। देखिए, सबसे पहला आता है अपन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहीं से अपन जो वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अंग्रेजी में से बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको लिखते हैं हम सीपी से। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ध्यान रखें। इसको जब भी यूज लेंगे ऐसे वर्ड्स तो अपन क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, यानी हम वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एसपी से इसको हम डोनेट करेंगे, लिखेंगे। अब आता है लाभ, जिसे हम प्रॉफिट, यानी कोई वस्तु को हमने खरीदी और उसे हमने उससे अधिक मूल्य पर बेच दिया, उसे बोलते हैं लाभ। किसी वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदी, उसको हमने 30 रुपये में बेच दिया तो होता है लाभ, प्रॉफिट। इसे पी से लिखते हैं। और हानि, हमने किसी वस्तु को खरीदी, जैसे हमने 20 रुपये में खरीदी, उसको 15 रुपये में बेच दिया, यानी जिसमें खरीदी उससे कम मूल्य पे हमने बेच दिया तो वो होती है हानि, एंड लॉस, एल, जिसे हम एल से लिखते हैं। तो आप ये समझ जाइए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है और हानि क्या होती है। जिस मूल्य पर वस्तु को जो हम खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य, और उसको हम बेचते हैं जिस मूल्य पर वो होता है विक्रय मूल्य। लाभ, जितने में हमने वस्तु खरीदी उससे अधिक रुपए में बेच दी, जैसे 20 रुपये में खरीदी 25 में बेच दी तो हमको लाभ होगा। 20 रुपये में खरीदी हमने किसी वस्तु को और 15 रुपये में बेच दी तो क्या होगा? हमें हानि होगी। अब आता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कुछ आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 120, तो अपन को क्या हुआ? लाभ हुआ कितने का? कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, उसको 120 रुपये में बेच दी तो अपन कितना लाभ हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार यहाँ क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 100 रुपये है, यानी हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 100 रुपये में उसको हमने बेच दी तो हमको क्या हुआ? नहीं तो लाभ हुआ, नहीं ही हानि हुई। इसी प्रकार देखिए, हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और एक उसको 80 रुपये में बेच दी, इन 100 रुपये में तो हमने वस्तु को खरीदी और 80 रुपये में हमने वस्तु को बेच दी तो कितने परसेंट की हानि? सॉरी, कितने रुपए की हानि हुई? 20 रुपये की क्या हुई? हानि। लेकिन अपन से प्रश्न इस प्रकार पूछेगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का ज्ञात करने का जो सूत्र होगा वो होगा, पर हम लाभ लिखेंगे नीचे बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, यानी P% बराबर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, यानी वही लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। यह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इस प्रकार अपन इसको लिखेंगे। इसी प्रकार हानि परसेंट निकालेंगे तो ऊपर हानि लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे इंटू 100%। ये आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए L% बराबर L बटे CP इंटू 100। इतना अपन को ध्यान रखना है इन चीजों का। अब हम करते हैं प्रश्न। देखिए, एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीदकर उसे 500 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? एक व्यक्ति है, प्रश्न इसी प्रकार आएंगे आपके। हाँ, घड़ी की जगह आपको फ्रिज दे सकता है, कूलर दे सकता है, टीवी दे सकता है, रेडियो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन संख्या है या चेंज कर सकता है। क्वेश्चन इसी प्रकार होगा आपका। एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीदकर उसे 500 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो, इसमें अपन को जो क्रय मूल्य जो खरीदता है कितने में? 400, वो होगा अपना क्रय मूल्य 400 रुपये। विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेचता है उसे 500 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 500 रुपये। लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कितने का लाभ हुआ उसको? 100 रुपये का। लेकिन अब से लाभ नहीं पूछा है, प्रतिशत का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पर लाभ कितना है वो ऊपर लिखेंगे 100, क्रय मूल्य कितना है? 400 नीचे,
इंटू 100%। अब ये ध्यान रखना है, 100 गुणा 100 ऊपर का गुणा ऊपर से होगा, नीचे मत करना आप। इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, या फिर इस प्रकार कर लेना, 0 से 0 काट, दोनों 0 से दोनों 0 निकाल देना, और 100 में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 100 4 से कट जाएगा 25 बार। तो ये आ जाएगा अपना 25% लाभ। समझ गए? आपको यही ध्यान रखना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। एक व्यक्ति 500 रुपए में एक मोबाइल खरीदकर उसे 400 रुपए में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? यहाँ पर हम उनको हानि प्रतिशत निकालना है। वही अपन क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए में उसको खरीदा, 500 रुपए क्रय मूल्य हो गए, और कितने में बेचा उसको, 400 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा अपना 400, तो उसको हानि हुई कितनी, 100 रुपए की। अब हमको निकालना हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। सबसे पहले हानि लिखेंगे, 100 बटे क्रय मूल्य क्या है, 500 इंटू 100। अब यही ध्यान रखना है, 0 से अपन क्या काट देंगे, 0 0, 100 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 20% बार। कितने बार जाएगा, 20 बार। तो 20% हानि हुई उसे। कितनी प्रतिशत हानि हुई, 20%। कि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो एग्जाम में आता है। किस प्रकार करेंगे, देखो, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है, तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखना, पहले हम यहाँ पर वस्तु लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मूल्य। वस्तु देखो, 10 रुपए में 11 संतरा, यानी 10 रुपए तो इसका मूल्य, 11 संतरा क्या है, वस्तु। 11 क्या है, वस्तु, कितनी, संतरे। तो अपन ये लिखेंगे, वस्तु पहले लिखेंगे 11 और मूल्य 10। इसी प्रकार कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीदकर 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है। यहाँ पर मूल्य कितना है, 11, संतरा कितने, वस्तु कितनी, 10, तो 10 11 ये अपन को लिखना है। लिखने का तरीका है, पहले वस्तु, फिर मूल्य, फिर क्रय दर, और फिर विक्रय दर। इसी प्रकार लिखेंगे, पहले विक्रय लिखेंगे, फिर विक्रय लिखेंगे। आपको पहले ये देगा गया कि 11 वस्तु है, 11 संतरा, देन वस्तु कितनी, 11, मूल्य कितना है इसका, 10। फिर अगला देखना है आपको, वस्तु कितनी है, 10 संतरे, और मूल्य कितना है, 11। इसी प्रकार अपन को लिखना है। फिर अपन करेंगे वज्र गुणा, यानी तिरछा गुणा। तिरछा गुणा किससे करेंगे, सबसे पहले ये वाला गुणा करेंगे। सबसे पहले किस वाला गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, 11 इंटू 11, यानी लिख देंगे लाभ या हानि %। सबसे पहले इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे। पहले गुणा यूं करेंगे अपन, 11 इंटू 11, फिर गुणे करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कोई भी प्रश्न हो, फिर 10 इंटू 10, और जो यहां लिखेंगे वो इसके नीचे लिखेंगे, इंटू 100%। आप ध्यान रखिएगा, पहले अपन तिरछा गुणा करेंगे, 11 इंटू 11, इधर से इधर का गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, और जो इसका गुणा यहाँ हुआ है वो यहाँ नीचे अपन लिखेंगे, इंटू 100%। अब देखिए, हम 11 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 121, और 10 को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100। नीचे अपन का क्या है, 10 गुणा 10 करेंगे, 100 इंटू 100। अब आगे हल कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से 100 से क्या काट देंगे, 100 काट देंगे, और 121 में से हम 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 21। तो ये 21% के क्या हुई, यानी 21 प्लस में बच रहा है अपन को, तो अपन का लाभ होगा। अगर ये माइनस में बच जाए तो अपन की क्या होगी, हानि होगी। अपन को इतना ध्यान रखना है, समझ गए। ऐसे प्रश्नों में हमेशा वस्तु और मूल्य ये लिखेंगे। सबसे पहले वज्र गुणा करेंगे अपन, तिरछा गुणा, तो इसका इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, कोई भी प्रश्न हो, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, जो इसका गुणा करेंगे यहाँ आएगा वो नीचे यहाँ लिखेंगे। और देखिए, इसी प्रकार एक दुकानदार कुछ अमरूद 15 रुपए में 6 अमरूद की दर से खरीदकर 5 रुपए में 4 अमरूद की दर से बेचता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। वही हम यहाँ वस्तु लिखेंगे पहले, फिर वही मूल्य लिखेंगे, यहाँ क्रय दर, यहाँ विक्रय दर। अब देखो, आपकी वस्तु कितनी, 6 अमरूद है, मूल्य कितना है इसका 15, तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 15 लिख देंगे। उसी प्रकार आपने 5 रुपए में 4 अमरूद, यानी वस्तु 4, मूल्य 5। वही अपन को काम करना, पहले इसका गुणा इससे करेंगे,
6 × 5 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर करेंगे 15 × 4 और नीचे भी यही लिखेंगे जो यहाँ लिखा है वही नीचे लिखेंगे 15 × 4 × 100%। फिर क्या है 6 × 5 करेंगे 30, 15 × 4 करेंगे 60 बटे नीचे 15 चौको 60 × 100%। अब देखिए आप इनको घटा दीजिएगा, यहाँ 30 में से 60 जाएंगे, 30 में से 60 घटाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 30, क्योंकि माइनस का अधिक है, इन बटे 60 × 100%। अब देखो 0 से 0 कट जाएगी, 3 से कितने बार कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा 50 बार, तो -50%, यानी माइनस में बचा अपना, माइनस में बचेगा तो क्या होगी अपन को हानि होगी, ध्यान रखना, प्लस में बचेगा तो लाभ होगा।